Good morning, student of class 4th. In this video, I am going to teach you SST chapter 2 Northern Plains. उत्तर का मैदान Northern Plains. In this chapter, you have to study location of the Northern Plain. Northern Plain का लोकेशन, उत्तर के जो मैदान है इसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पे है ये. रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन की जो रिवर बेसिन है उसके बारे में पढ़ना है. लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र में लोगों का लाइफ कैसा है उसके बारे में पढ़ना है. इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स जो उत्तर के मैदान हैं उसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको पढ़ना है. Here is given a image picture. Look at the image. इमेज पर देखिए, पिक्चर पे देखिए. एंड रीड द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट दिया है इसके नीचे उसको पढ़िए. टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए. हु आई एम, जैसे आई एम सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय. करे कि आई एम सिचुएटेड, मैं क्या हूँ, सिचुएटेड हूँ, लोकेटेड हूँ, स्थित हूँ. एट द फुट हिल ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के निचले भागों के पास. तो इसका आंसर होगा नॉर्दर्न प्लेन्स. आई एम नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हमको फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो ये भी होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान. आई एम द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया. ये बोल रहा है कि मैं इंडिया का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र हूँ, तो ये भी वही आंसर होगा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान की स्थिति. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ. नॉर्थ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है तो किसके बिटवीन है, लाइज बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ. और साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके बीच में नॉर्दर्न प्लेन्स पड़ता है. यही आपका नॉर्दर्न प्लेन है जो कि नॉर्थ में हिमालय है इधर, और इधर ये सब क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है. नीचे का जो हिस्सा है इंडिया, पूरा इसमें फिगर नहीं दिया है, तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है इधर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय के बीच में क्या पड़ रहा है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्युपाई अ ग्रेट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग को ऑक्युपाई करता है, कवर करता है. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट. ये जो मैदान है पश्चिम में पंजाब से लेकर के टू द असम इन द ईस्ट, पूरब में असम तक एक्सटेंड है, मतलब फैला हुआ है. दीज प्लेन्स आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 to 300 किलोमीटर वाइड. ये जो प्लेन्स हैं इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है एंड 150 to 300 किलोमीटर वाइड, मतलब 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है. कहीं पे 150 है तो कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम इसकी जो चौड़ाई है मैदान की 300 किलोमीटर है, और मिनिमम मतलब कम से कम चौड़ाई जो है 150 है. दे कवर द स्टेट ऑफ पंजाब. ये जो मैदान है किस स्टेट को कवर करते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड
पार्ट ऑफ असम, और असम के पार्ट को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, घेरते हैं। मैनी रिवर्स विद दियर ट्रिब्यूटरीज, बहुत सी नदियाँ अपने सहायक नदियों के साथ, सच एज गंगा, यमुना, रावी, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स से होकर के फ्लो करती हैं, बहती हैं। दीज रिवर्स आल्सो कैरी सैंड एंड सिल्ट विद देम, ये नदियाँ अपने साथ सैंड और सिल्ट, बालू और मिट्टी भी कैरी करती हैं, मतलब बहा कर ले जाती हैं। विच गेट्स डिपॉजिटेड, जो क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, गेट्स डिपॉजिटेड इन द प्लेन्स, मैदानों में। दीज डिपॉजिट्स मेक द सॉइल फर्टाइल, वेरी फर्टाइल, ये जो डिपॉजिट्स हैं, नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, तो मैदान में क्या होती है, डिपॉजिट होती है, मैदानी भागों में जब इकट्ठा होती है तो वहाँ की मिट्टी को प्रोडक्टिव बना देती है, फर्टाइल बना देती है, उपजाऊ बना देती है। एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये जो मिट्टी है फसलों को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। द एरिया वाटर्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन, वह एरिया, वह ज़मीन का भाग जो कि किसी नदी या तो उसकी सहायक नदी के द्वारा वाटर्ड मतलब सिंचित की जाती है, मतलब जहाँ तक नदी का पानी पहुँच जाता है वो उस नदी का बेसिन होता है। तो वही कह रहा है कि द एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन, जैसे हम लोगों के एरिया है तो ये गंगा नदी का बेसिन है। रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान में रिवर बेसिन कौन कौन है। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन, नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 रिवर बेसिन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट द गंगा बेसिन इन द सेंटर, गंगा बेसिन जो है नॉर्दर्न प्लेन के सेंटर में है, केंद्र में है। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द ईस्ट, और मैदान के पूरब में ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है। एंड द इंडस बेसिन इन द वेस्ट, और पश्चिम में इंडस नदी का बेसिन है। द गंगा रिवर बेसिन, द गंगा बेसिन कवर्स एन एरिया ऑफ 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर इन नॉर्थ इंडिया, जो गंगा का बेसिन है ये नॉर्थ इंडिया के 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, गंगा का बेसिन। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्राम द गंगोत्री, ये जो रिवर है, गंगा रिवर है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ओरिजिनेट्स होती है। एट गोमुख, जो कि गोमुख एक स्थल है वहाँ पे है। इन द हिमालय में। फ्लोज स्विफ्टली, जब वहाँ से नदी निकलती है तो बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करती है, बहती है। डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ के नीचे। एंड इंटर्स द प्लेन्स, और मैदानी भागों में इंटर करती है, प्रवेश करती है। एट हरिद्वार में आकर के गंगा नदी मैदानी भाग में इंटर करती है, प्रवेश करती है। इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, ये जो नदी है उत्तराखंड से होकर बहती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एज इट फ्लो डाउन द प्लेन्स, जैसे ये नदी
मैदानी भागों में बहना शुरू करती है। एज इट्स ज्वाइन बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें बहुत सी इसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, ज्वाइंट मिल जाती हैं। द यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। एंड ज्वाइन इट एट इन इलाहाबाद। एंड ज्वाइन इट इन इलाहाबाद। और इस नदी को, गंगा नदी को इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, मतलब इलाहाबाद में यमुना जो है गंगा नदी में मिल जाती है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना का जो मीटिंग पॉइंट है, मिलने का जो जगह है, इज कॉल्ड संगम, उसको संगम बोलते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बेसिन। जो बेसिन का पूर्वी पार्ट है, पूर्वी भाग है, रिसीव्स मोर रेनफॉल। मतलब यहाँ पे पूर्वी भाग में ज़्यादा बरसात होती है। देन द वेस्टर्न पार्ट, मतलब पश्चिमी भाग की अपेक्षा। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, अधिकांश बरसात, आकर्स ड्यूरिंग द रेनी और मानसून सीजन। मतलब मानसून सीजन के दौरान अधिकांश बरसात होती है। द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द गंगा बेसिन आर। गंगा बेसिन में जो मुख्य फसल ग्रो की जाती है, उगाई जाती है, आर मीन्स हैं व्हीट, राइस, जूट एंड शुगर केन, गन्ना। द गंगा बेसिन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। इंडिया का ये फूड बाउल कहा जाता है, कौन, गंगा बेसिन। बिकॉज इट्स फर्टाइल सॉइल, मतलब अपने उपजाऊ मिट्टी के कारण। इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो गंगा का बेसिन है, यहाँ पर मिट्टी बहुत ही क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है, और क्या है, सूटेबल है फसलों को ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए। द गंगा बेसिन इज मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो गंगा बेसिन है इंडिया का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। एंड इज अ होम टू मोर दैन 500 मिलियन पीपल। और 500 मिलियन पीपल से अधिक लोगों का ये घर है, होम है। मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये जो यहाँ की पॉपुलेशन है बेसिन की, लिखा है जो 500 मिलियन, ये क्या करता है, मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। इससे ये वर्ल्ड का, संसार का, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड रिवर बेसिन भी हो जाता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी रिवर बेसिन्स हैं उसकी जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि गंगा बेसिन की पॉपुलेशन है। ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्रा नदी का बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत। रिवर जो ब्रह्मपुत्रा है तिब्बत से स्टार्ट होती है, मतलब तिब्बत से निकलती है। एंड इज नोन एज रिवर सांगपो, और वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज। ये हिमालय के समानांतर बहती है। इन तिब्बत, तिब्बत में। एंड इंटर्स, और क्या करती है, प्रवेश करती है इंडिया, भारत में। थ्रू अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश से होकर के ये नदी इंडिया में इंटर करती है। इट फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ असम। ये असम की वैली से होकर फ्लो करती है। एंड टर्न्स, मुड़ जाती है साउथ की तरफ। टू इंटर बांग्लादेश, बांग्लादेश में इंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए। वेयर इट मीट्स, जहाँ पर कि यह मिलती है, वेयर इट मीट्स रिवर पद्मा, पद्मा नदी से। अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा,
जो कि पद्मा नदी जो है रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन? ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर। इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा कहते हैं। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन, यह एक मोस्ट फर्टाइल रीजन भी है इन द कंट्री, देश में। दस इस प्रकार अर्निंग द नाइक नेम, इस प्रकार इसको एक उपनाम दिया जाता है, वो है द ग्रीन डेल्टा, इस डेल्टा को ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर, यहाँ पर उगाया जाने वाला है, तो उगाई जाने वाली मुख्य फसल आर मीन्स हैं राइस, जूट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, तेलहनी फसल ऑयल सीड्स, एंड व्हीट, गेहूँ। द इंडस रिवर बेसिन, द रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, और इसकी 5 सहायक नदियाँ सच एज झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज फॉर्म द वास्ट फर्टाइल ट्रैक ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट को क्या बनाती हैं? फर्टाइल, उपजाऊ बनाती हैं ऑफ इंडिया। ऑल दिज ट्रिब्यूटरीज, ये सभी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज, एंड द इंडस इटसेल्फ, और खुद इंडस नदी, सिंधु नदी, ओरिजिनेट्स इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन से निकलती हैं। एंड आर माइटी रिवर्स, और ये नदियाँ क्या हैं? बहुत ही प्रबल नदी है, शक्तिशाली नदी हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। द सतलज रिवर एंड ब्यास कंट्रीब्यूट टू द इंडियन शेयर ऑफ इंडस वैली, जो इंडस नदी का, इंडस वैली का जो इंडियन पार्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन? द सतलज, द रावी एंड ब्यास। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल लाई इन दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन, और इस रीजन का मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय एग्रीकल्चर है। सिंस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर जो बरसात की मात्रा है, रेनफॉल की मात्रा है, बहुत कम है। इज लेस हियर, तो इससे क्या है? न्यूमेरस इरिगेशनल कैनाल, इसलिए बहुत से सिंचाई के कैनाल, न्यूमेरस इरिगेशनल कैनाल, मतलब सिंचाई करने के लिए कैनाल्स आर डग आउट फ्रॉम द रिवर, मतलब इस नदी से, ये जो नदियां हैं इनसे बहुत सी नहरें निकाली गई हैं। द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज, भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। इज फेमस, जो कि फेमस है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, मतलब जो बिजली जल के द्वारा बनाई जाती है, पानी के द्वारा बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मतलब जल विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई के लिए फेमस है। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन अराउंड द बेसिन, इस बेसिन में उगाई जाने वाली जो मेजर क्रॉप्स है, मुख्य फसल है, आर व्हीट, पल्सेस, बार्ली, बार्ली मीन्स जौ, मेज, राइस एंड शुगर केन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन, इस रीजन की कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज आर मीन्स हैं
चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला एंड अमृतसर।